नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस महत्वपूर्ण लाइव में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। देश भर में सब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि जो अचानक हार्ट अटैकों की संख्या बढ़ी है, लोग ऐसे सडन डेथ हो रही हैं, उनका एक्चुअल में कारण क्या हो सकता है? अब इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे एजम्पशन बताए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि दुर्भाग्यवश ये सब जो डेथ है इनका कारण एक ऐसी वो जो बूटी लगभग 2 साल से लगाई जा रही है। और इसके बारे में जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों को बचा भी लिया उस बूटी लेने से। और उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो लगाई जा रही है इसके बाद ये सिचुएशन आएंगी, और वो प्रेडिक्शन किस तरह से सच साबित हो रही है वो हम और आप देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या समाधान हो सकता है? सरकार ने भी इसको लेकर के बहुत ही नकारात्मक अपना बयान दिया है। इन सब पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर तरुण कोठारी सर। तो बहुत बहुत स्वागत है अवेकन भारत में डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार जो इतिहास में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, कोई जिम में धड़ाक से गिरता है मर जाता है, कोई डांस करते हुए मर जाता है। ये सडन डेथ का एक्चुअल में क्या कारण क्या है? देखिए सुमित जी, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार हम इस मुद्दे पर जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। हमने सरकार के लेवल पे भी कोशिश की थी, सरकार को ही बताने का बहुत प्रयास किया, है ना। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बताया हमने, राष्ट्रपति जी तक हम पहुंचे हम कि बार बार हम बताते रहे कि ये जो अमृत बूटी जिसे दिया जा रहा है ना, जिसे बार बार प्रचारित किया जा रहा है कि हम लगा रहे अमृत बूटी लगा रहे, भारत की अपनी बूटी लगा रहे हैं। ये अमृत बूटी नहीं है, ये एक विष बूटी है। ये हम बात शुरुआत से लोगों को कह रहे थे। अब लोगों को धीरे धीरे जब ये केसेस सामने आ रहे हैं, तब लोगों को पता चल रहा है कि इसके पीछे असली कारण क्या है। अब लोग इस मुद्दे को समझ पा रहे, अब वो डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमने इतना समझाया, सरकार को समझाया, विपक्ष को समझाया, पक्ष को समझाया, जनता को समझाया। कुछ लोगों ने हमारी बातें मानी, वो अभी भी स्वस्थ है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। और जिन लोगों ने लिया है, उन्हें हार्ट अटैक से लेकर के डेथ से लेकर के तमाम तरह की समस्या सामने आ रही है इसके अंदर। अब ये मसला पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो के अंदर राज्यसभा के अंदर एक एमपी जो थे, सांसद महोदय, वो इस मुद्दे को उठा रहे थे। जब हमने इतनी गंभीरता के साथ मुद्दा उठाना शुरू किया और जब हमने इसके ऊपर ये मांग की कि लोगों को जो डेथ हो रही है उनको मुआवजा दिया जाए, तो अब देखिए किस प्रकार से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है इसके ऊपर। तो वहां पर ये देश की जो सर्वोच्च सदन है, जो हमारा बड़ा सदन जो है हमारा, वहां पर इस प्रकार की अब बातें उठनी शुरू हो गई कि भैया इस पे जांच करो, ये क्या मसला है। वो पूछ रहे भाई किसकी वजह से हुआ है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी मैंने एक पत्र लिखा था, उसका देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अभी एक कांग्रेस के एमपी ने इस मसले को उठाया है। तो सेट अप पैनल टू एग्जामिन द कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स, कांग्रेस एमपी। अब ये बात जगह जगह फैल रही है, जगह जगह लोग जागरूक हो रहे हैं और जगह जगह आपस में इन चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हैं कि ये जो हुआ है, ये जो आ रहे हैं 15-15 वर्षों के बच्चों में हार्ट अटैक। कभी सुना है आपने पहले कि 15 वर्ष के बच्चों में हार्ट अटैक? 15 वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष के बच्चे, कल का ये खबर है एक बालिका 14 वर्ष की, वो स्कूल के अंदर सडन उसका डेथ हो गया, है ना। तो ये तो डेली ऐसी खबरें डेली आ रही है और यह हम वार्निंग दे चुके हैं, हम लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसी खबरें आती रहेगी आप लोगों के पास में, इससे बच के रहिए। सरकार का जो प्रोपोगंडा है और जो पूरा जो वैश्विक षड्यंत्रकारी ताकतों का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से हम लोगों को बराबर आगाह करते आ रहे हैं और अब ये षड्यंत्र खुल के सामने आ चुका है और अब लोगों को विश्वास हो रहा है कि हाँ यार, ये तो सचमुच इसकी वजह से हो रहा है। तो अब ये माहौल जगह जगह अब ये बनना शुरू हुआ, अब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे इस बारे में। तो मेरा ये मानना है कि इसका जो कारण है वो वही है जिसे हम अमृत बूटी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए, अगर देखिए आपका जो दावा है वो असलियत में वैसे तो खैर आंखों से देखा ही जा सकता है, पूरा फैक्ट के साथ ही सच्चाई है। उसके अलावा आपने कहा कि कुछ विपक्ष भी इसकी मांग कर रहा है और जो इमरान प्रतापगढ़ी का आपने एग्जाम्पल दिया संसद में, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। चलिए, एक बार को ये मान भी लिया कि इसके पीछे बूटी ही कारण है और बूटी की वजह से ये नुकसान हो रहे हैं,
तो सरकार ने तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पलड़ा झाड़ लिया कि यदि इस बूटी से या टीका से कोई भी क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये क्या जिम्मेदारी भरा फैसला है क्या सरकार का? इस फैसले के बारे में आप जरूर टिप्पणी करें कि ऐसे में आप जो जनता है वो जाएगी तो जाएगी कहाँ, जिनको इतनी सारी क्षतियां हुई हैं, क्योंकि सरकार ने तो पहले से कह दिया कि अब हमें हमारी कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। तो अगर सिद्ध हो भी गया ये बूटी का कि इसके कारण ही सब कुछ हो रहा है, क्या कुछ कदम उठा सकती है फिर जनता? सरकार इस पे पूरी तरह जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे फोन के ऊपर 2-2.5 साल तक लगातार एक कॉलर ट्यून चलती थी। 30 सेकंड की, 1 मिनट की जो कॉलर ट्यून होती थी, सोचिए देश का करोड़ों घंटा उस कॉलर ट्यून को सुनने में खराब हो गया। एक वर्क फोर्स का जो टाइम होता है, देश का टाइम कितना बर्बाद हो, उतना टाइम अगर यूज करते किसी उत्पादन में। और सरकार बार बार कह रही है सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। ये तो केंद्र सरकार ने कहा है ना इस चीज को, तो जो कॉलर ट्यून लगाई है तो केंद्र सरकार ने लगवाई है, और इसे तमाम दावे किए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। और ये पूरे देश के अंदर एक प्रकार से हत्याएं हुई हैं, ये षड्यंत्र लोगों की हत्याएं हैं ये। इस पे हम जनता को, इस पे आप चुप रहने का कोई उसका वजह नहीं है कि जनता इस पे चुप रहे। आपके लोगों की, आपके माता पिता की, आपके भाई बहनों की, आपके बच्चों की हत्याएं हुई है, तो इसके खिलाफ तो जनता को अब जाग जाना चाहिए और एक कोई बड़ा सोशल प्रोटेस्ट इस पर करना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आपको देखा है क्योंकि आप तो शुरुआत से ही पहले लोगों को जगा रहे थे इस बूटी से बचाने के लिए, फिर सरकार के भी खिलाफ थे जब वो जबरदस्ती कर रहे थे टीका के लिए, और वर्तमान में भी इस समय आप लगातार कुछ पत्र लिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी आपने लिखा, प्रधानमंत्री से भी कुछ मांग है आपकी। इस पत्र में हम समझना चाहेंगे क्या आप मांग कर रहे हैं और आगे की आपकी क्या रणनीति है जो आप करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तक मैं कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिख चुका हूं। दिल्ली के सीएम, हरियाणा के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम, कर्नाटक के सीएम, तेलंगाना के सीएम, इन सबको मैं चिट्ठी लिख चुका हूं। और इनको लिख चुका हूं कि भैया जिन जिन की मौतें हुई है उनको 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये दिल्ली के सीएम की चिट्ठी है, आपको दिखाता हूं। आपको दिल्ली के सीएम की चिट्ठी लिखी मैंने। ये मैंने काम की शुरुआत की थी जब राजीव भाई का, अच्छा आप इसको दिखा देख लीजिए। ये दिल्ली के सीएम की चिट्ठी, आपके दर्शक उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये जो है हमने तारीख आपको दिख रही 30 तारीख। तो जब ये राजीव भाई की पुण्यतिथि थी 30 तारीख, उस तारीख को हमने ये इसको बीड़ा उठाया है कि जिन लोगों की मौतें हुई है हम उनको एक मुआवजा दिलाएंगे। 30 नवंबर को मैंने पहला लेटर लिखा था दिल्ली सरकार को। उसके बाद 8 दिसंबर को मैंने एक रिमाइंडर लिखा था दिल्ली सरकार को। ये इसका रिमाइंडर है जी, ये इसका रिमाइंडर है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा रिमाइंडर, है ना? जी जी। ये फर्स्ट रिमाइंडर देखा। तो रिमाइंडर के जवाब में दिल्ली सरकार ने मुझे एक ईमेल किया। ये दिल्ली सरकार की ओर से जो मुझे ईमेल मिला है, ये आप देखिए, सीएम दिल्ली लिखा हुआ है इसके ऊपर। सीएम दिल्ली की, और मुझे यहाँ से एक ईमेल मिला कि आपको ये 2 नंबर दिए जाते हैं, इस नंबर पे आप बात कीजिए, अपॉइंटमेंट के लिए इनसे संपर्क कीजिए। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने बोला जी 15 तारीख बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। लेकिन आज 15 तारीख भी निकल गई। 8 तारीख को मैंने फोन किया था, 15 तारीख निकल गई, आज 16 तारीख हो गई है, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। हम फिर प्रयास करेंगे, एक बार और ईमेल करेंगे, एक बार और फोन करेंगे, हम बार बार प्रयास करेंगे इनसे अपॉइंटमेंट लेकर के, इनसे मिल करके। मैं चाहता हूं कि कुछ प्रतिनिधि मंडल, कुछ लोग मिल करके सरकार के समक्ष जाए और बात करें कि भैया जिनकी मौतें हुई है उनको 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं और जो मौत के समकक्ष पहुंच के बच गए हैं उनको 50 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और बाकी लोगों को 1 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ के बीच तक का मुआवजा दिया जाए, जो बाकी जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया 100 करोड़ रुपए का मुआवजा किस आधार पर आप, मतलब बात हो रही है। तो अभी आप देखें कि कुछ लोग कोर्ट पहुंचे हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और वहां पर उन लोगों ने 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है ना? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हमारे बच्चे की डेथ हो गई, हमको 100 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। अब मेरा सवाल यह है कि क्या भारत का प्रत्येक व्यक्ति इतना सक्षम है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है?
हाँ। नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत टेढ़ा काम है ना। आपको बड़ा वकील करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितने साल तक केस चलेगा। तो हर व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता ना। तो जी। फिर उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए ये उपाय है कि हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार से हम्म। कहेंगे कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है वो अलग मसला है, हम सरकार से कहेंगे कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए, हमने आप लोगों को चुना है ना, आप इसके लिए सही बात जिम्मेदार है। हैं, ये पूरा हम्म। गेम आपका है। तो आप लोग प्रत्येक मौत पर 100-100 करोड़ रुपए का मुआवजा हमें दें। जी। इसके लिए पूरे देश से मेरे पास फोन आ रहे हैं, पूरे देश से कॉल आ रही है। लोग कह रहे हैं सर जी हमारे गुजरात के अंदर भी, गुजरात में भी होना चाहिए। कोई कह रहा है जी हमारे बिहार के भी सीएम आपको आप चिट्ठी लिखिए। तो जहां जहां से लोग मुझे फोन करके बता रहे हैं, मैं वहां वहां के सीएम को चिट्ठी लिख करके आगाह करूंगा कि भैया हमको 100-100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये जब जी। तक लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम बराबर दरवाजा खटखटाते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अच्छा, इसी बीच मैंने आपकी एक वीडियो में देखा कि आपने एक जिक्र किया था, एक लेटर लिखा है इन्होंने, स्वाति मालीवाल ने। तो इस लेटर के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि इसके पीछे क्या ये जो चाल वाल कुछ खेल रहे हैं। आपने बताया कि ये एक सरकार की तरफ से ऐसा खेला गया खेल है जिससे ये बचना चाह रहे हैं, जो आपकी मांग है ऐसी जनता कोई मांग ना उठा पाए। क्या कुछ मसला है ये स्वाति मालीवाल के पत्र का? ये बहुत बड़ा गेम प्लान किया इन लोगों ने। इन जी। लोगों ने, जब मैंने 30 नवंबर को एक पहला चिट्ठी लिखी, तो इन हम्म। लोगों ने लाइटली लिया कि ठीक है भैया चिट्ठी आ गई होगी, ईमेल आ गया होगा। जब हाँ। 8 दिसंबर को दोबारा लिखा मैंने, फर्स्ट रिमाइंडर, तब इनके कान खड़े हो गए कि भैया ये तो भैया मामला आगे चलेगा। आज फर्स्ट आया, फिर बाद में सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, ये तो चलता रहेगा। ये तो एक फाइल तैयार हो रही है। तो 8 तारीख को जब आया तो इन लोगों ने पीछे कुछ मीटिंग वीटिंग करी होगी कि भैया ये तो कह रहे हैं कि भैया बूटी से मौतें हुई है तो बूटी वालों को आप मुआवजा दो। तो इन लोगों ने ये साबित करने की कोशिश करी कि मौतें बूटी से नहीं हो रही है, मौतें तो जो बीमारी चल रही तथाकथित उससे हो रही है। ये तो स्वाति मालीवाल जी ने ये लेटर लिखे हैं, ये उनका लेटर है स्वाति मालीवाल जी का। इसमें उन्होंने 3 अलग अलग लेटर लिखे हैं। तो जी। एक तो उन्होंने लिखा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लिखा है ना। हम्म। एक लिखा है डीजी हेल्थ को लिखा है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो दिल्ली एनसीआर है, और एक डीजी हेल्थ जो है वो नेशनल गवर्नमेंट, उनको लिखा है। 3 लेटर जी। लिखे हैं और लेटर सेम टू सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो वहां पर ये इसको पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। वो ये कह रही है कि भैया लोगों की डेथ हो रही है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ये वो स्वीकार कर रहे हैं अपने इस पत्र में। स्वाति मालीवाल जी ये स्वीकार कर रही है कि लोग नाचते हुए मर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए मर रहे हैं, मैरिज सेरेमनी में शादी के मंडप से मर रहे हैं, और ऐसा बहुत सारे मंदिर की परिक्रमा करते हुए मर रहे हैं, और सब बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं अलग अलग, है ना। अभी एक कल बच्चा स्कूल में जाते हुए सीढ़ी पर चलते हुए मर गया। ऐसे हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। इन लोगों ने स्वीकार किया कि मौतें हो रही है। बिल्कुल। राज्यसभा के अंदर जो मसला उठा वहां भी स्वीकार किया गया कि मौतें हो रही है। अभी कांग्रेस के एमपी का जो मैंने आपको जो कागज दिखाया था, उसने भी स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ। ये स्वीकार कर रहे हैं कि मौतें हो रही है, और ऐसी मौतें नॉर्मल मौतें नहीं हो सकती है। अब जब जी। हो रही है और नॉर्मल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ये बूटी की तो नहीं है। तो अगर जनता को ये मालूम चल गया ये बूटी से, तो जनता तो यहाँ पर लाखों की संख्या में आकर के हमसे मुआवजा भी लेगी। जी। तो उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये मांग की है, इन्होंने आईसीएमआर से मांग की है कि भैया कमेटी बनाओ ये जांच करने के लिए कि ये मौतें जो है वो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से हो रही है। जी। तो पूरे मुद्दे को जो हमने इशू उठाया है, जो मुद्दा हमने उठाया, जो मुआवजे की मांग की है, उस पूरे इशू को डाइवर्ट करने के लिए, डाइल्यूशन करने के लिए इन लोगों ने एक पॉलिटिक्स खेली है कि भैया इसको साबित कर दो कि बूटी से नहीं हुई उससे हुई है, तो फिर ये आपका जो मुआवजे की मांग है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें भी कम नहीं है, हम इनको ये साबित करेंगे कि भैया ये जो मौतें हुई है वो बूटी से हुई है, और उनको मुआवजा हम दिला के रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि देखिए भारत में तो आप हालांकि इकलौते ऐसे क्रांतिकारी हैं जो लोगों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं और उसके लिए मूवमेंट भी चला रहे हैं। क्या, चूंकि अब ये टीकाकरण का खेल तो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व भर में खेला गया था, क्या कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन है विदेश को लेकर के और देशों को लेकर के, कहीं पर वहां पर भी इस तरह की कोई मांगे उठी हैं, या कोई सरकार ऐसी है जो मुआवजा वहां की दे रही है, ताकि हम उनका एग्जाम्पल दे सकें कि देखिए जब वो लोग दे रहे हैं तो आपको भी देना जरूर चाहिए। पूरे विश्व भर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं इन सब चीजों को लेकर के आ रही हैं, क्योंकि मौतें तो उधर भी हो रही हैं। हाँ, पूरे विश्व में इसकी मांग बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक मामला खुला नहीं था ना, अब मामला खुल चुका है। यहाँ तक कि यूएस के अंदर आप देखिए कि फ्लोरिडा के अंदर वहां ये बात उठ रही कि भैया देखो ये तो पूरा एक गेम था।
देखो लोगों को लॉकडाउन तक का मुआवजा मिला है। जापान के अंदर लोगों को लॉकडाउन का मुआवजा मिला है। दुनिया में ऐसे बहुत जी सारे देश है जहां पर लॉकडाउन का मुआवजा मिला है। तो आपको लॉकडाउन से 2 दिन 3 दिन जो नुकसान है उसकी सरकार ने भरपाई की है। तो ये जी अगर मैं चाहूंगा कि दुनिया में, वैसे तो पूरी दुनिया में इसकी मांग उठ रही है, लेकिन भारत बिल्कुल इसकी अगुवाई भारत को तो नंबर 1 रहना चाहिए। भारत को अगुवाई करनी बिल्कुल। चाहिए कि जहां जहां मौतें हुई है वहां पर हाँ उनको मुआवजा देकर पूरे विश्व पटल पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो भैया गलती हो गई है तो उस गलती को हम भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो भारत एग्जाम्पल सेट करे और दुनिया में आगे आए ताकि बाकी दुनिया की मानव जाति को भी लाभ मिल सके। इस बिल्कुल। प्रयास में हम लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रयास पूरी दुनिया में जाए और वहां के लोग भी इस मांग को उठाए और पूरी दुनिया की सरकारें जो षड्यंत्र में शामिल है उन सरकारों को भी एक सबक मिले कि भविष्य में अगर इस प्रकार से आपने गेम खेला तो जनता आपसे किस प्रकार की भरपाई की मांग करेगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब आप तो अगर सामूहिक तौर पर लोगों के लिए ये मांग कर रहे हैं, कोई एक व्यक्तिगत रूप से भी कोई स्टेप उठाना चाहता है जो इस वीडियो को खासकर दर्शक देख रहे हैं, उनके घर में इस तरह की घटना हुई है और वो लीगल लड़ाई लड़ना चाहता है सरकार के खिलाफ, या कुछ जैसे आप तो सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अपने कोर्ट में कुछ लीगल एक्शन वगैरह ले रहा है, उसके लिए कुछ सलाह या कुछ आप स्टेप बता पाएंगे कि क्या क्या उनके पास ऑप्शन है मुआवजा मांगने के लिए, ताकि एक आम आदमी भी मुआवजा की दरख्वास्त कर पाए सरकार से या न्यायालय से? हाँ, इसके लिए जैसे 2 ऑप्शन हो गए। एक तो हम सरकार से जी मांग करें, सरकार नहीं मानती तो प्रोटेस्ट करें। एक तो ऑप्शन ये, एक लीगल ऑप्शन खुला हुआ है, सबके पास है। जी इसके लिए मैंने कुछ वकीलों से बात की है और 3-4 हम्म वकील मेरे संपर्क में आए हैं जो इस पूरे हम्म मुद्दे पर काम करने को तैयार है ना? जी वो बिल्कुल न्यूनतम पैसों में काम करेंगे। हमने कहा भैया देखो ये लोगों का मामला, आपको उससे पैसा नहीं लेना, वो न्यूनतम जो भी आपका खर्चा होगा उसके अंदर वो काम करेंगे। तो ऐसा अगर कुछ लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि सामूहिक केस तैयार किया जाए। 5-10-20 जी लोगों का सामूहिक केस तैयार किया जाए। आप मेरे पास भेजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम एक हम्म सामूहिक केस बना करके हम कोर्ट के पास जाएंगे। भैया देखो 10 लोग हो, इनके परिवार में मौतें हुई, या 20 लोग है, 50 लोग है, 100 लोग है। जब सामूहिक रूप से जाएंगे ना तो कोर्ट भी उस बात को अधिक गंभीरता के साथ सुनेगा। तो देखिए अगर बिल्कुल ऐसा कुछ है, अगर आप लीगल तरीके से कार्रवाई करना चाहते हैं तब भी आप मेरी टीम से संपर्क करें। मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इसका। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल के रूप में, जैसे कि अब आपने पिछले दिनों में हमने देखा कि टीकाकरण के विरोध में काफ़ी अच्छे से जागरूकता के साथ-साथ आंदोलन भी किए थे, सड़कों पर उतरे थे और बहुत सारे लोगों ने आपका साथ भी दिया, और भी कई सारे कुछ संस्था हैं जो भी सामने से आकर के कार्य कर रही थी। अब इस मुद्दे पर लेकर के कि अब चूँकि टीकाकरण लगाने का तो खैर ज़ोर नहीं है, तो लोगों को अब फ़ोर्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब टीका जिनको लग चुका है, उनके लिए आप जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के कुछ सड़कों पर आकर के आंदोलन का कोई ऐसा कार्यक्रम आपने अभी से कुछ सोचा है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आप ये करने वाले हैं, या बाकी के जो संस्थाएँ, ऑर्गेनाइजेशंस कार्य कर रही हैं टीका के विरोध में, उन सबको कोई एक आह्वान देना चाहें आप इस वीडियो के माध्यम से कि भविष्य में हम सबको तैयार रहना है एक बड़ा आंदोलन करने के लिए इस मुद्दे पर? हाँ, इसके ऊपर काफी पब्लिक सपोर्ट मिला है और जो जी। अलग-अलग संगठन काम कर रहे हैं उन संगठन के जो बड़े अध्यक्ष वगैरह हैं, उन लोगों ने हमसे हुँ, संपर्क भी किया है। उन्होंने कहा कि हुँ, डॉक्टर साहब हम आपका इस मुद्दे पर पूरा साथ देंगे। आप जी, भविष्य में जो भी इस पे करना चाहें हम करेंगे। लेकिन हुँ, फिलहाल हमारा कोशिश यही है कि हम सरकार से एक जी, सॉफ्ट माँग करते हैं। हुँ, 5 लोग, 7 लोग, 11 लोग मिलकर के सरकार के पास जाएँगे, उनसे बात जी, करेंगे, उन्हें 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का समय देंगे। उसके अंदर वो भी अपना पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। अगर वो मुआवजा दे देते हैं तो हमें कुछ इतना बड़ा प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं बिल्कुल, देंगे तो हुँ। फिर तो बात अलग है। फिर तो हमें अपना बात मनवाने के लिए तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपके इन सभी कार्यों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आप जैसे क्रांतिकारी हम सब लोगों के साथ हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है सभी लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, और यही उम्मीद है कि आप इसी तरह से सबके लिए खड़े रहेंगे और लोग भी आपका इसी तरह से साथ देते रहेंगे। तो ये सब कार्य के लिए एक बार हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस लाइव से जुड़ कर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज की इस वीडियो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।